संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पेज नंबर 348 पर कल वो 3 उदाहरण दिए थे, दोज का चंद्रमा और अग्नि की कणिका और जल का बिंदु। ये तो एक देश हैं, और जैसे समुद्र और अग्नि का कुंड और पूर्णमासी का चंद्रमा, ये सर्वदेश हैं। ऐसे ही सम्यक ज्ञान चौथे गुणस्थान का वो तो एक देश है, और केवल ज्ञान है वो सर्वदेश है। और इसलिए इन दोनों में जो अंतर है वो केवल ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी में सम्यक दृष्टि के जानने में ये होता है, तो इनकी एक जाति है। उन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान की जाति एक है। तो वो शिष्य कहता है कि यदि एक जाति है तो वहाँ तुमने प्रश्न लिखा था कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुणस्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। माने वो जो प्रश्न लिखा था ना उन्होंने, प्रश्न के दोज का चंद्रमा और अग्नि की कणिका और जल का बिंदु, उसको उदाहरणों के माध्यम से प्रश्न किया था। और ये कहते हो कि इसी तरह का उनकी एक जाति है, जैसे ऐसे ही सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की एक जाति है चौथे गुणस्थान वाले ज्ञान की, और 13वें गुणस्थान वाले की। तो 13वें गुणस्थान वाले का जैसे ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान चौथे गुणस्थान वाले का होता होगा। क्योंकि पीछे वो बार बार कह के आए हैं कि वो परोक्ष ही है, परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो कह देते हैं, और प्रत्यक्ष जो होता है वो तो आनंद का होता है, वो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और वो भी वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। वैसी स्पष्टता भी इसमें नहीं है। तब वो कहता है कैसे नहीं है, जब उनकी जाति एक आप कहते हो तो फिर उनमें स्पष्टता भले ही हो, लेकिन वो उसी प्रत्यक्ष तो है ही फिर वो। तब वो जवाब देते हैं कि प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है। मिला पेज नंबर 348 पर 3rd पैरा। भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। अब देखिए, हमने कहा दोनों की एक जाति है, तो वो उस प्रत्यक्षता की अपेक्षा लगाने लगा। यानी आप समझ लो कि उदाहरण जो दृष्टांत हैं वो कितना एक देश होते हैं, और एक देश में कितनी अपेक्षाएं हैं। द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा। दृष्टांत तो सर्वांग मिलते नहीं हैं, काव्य में, साहित्य में ही मिल जाते हैं कभी कभी, और वो सर्वांग नहीं होते हैं। 2-3 चीज़ें घटा दी तो उसको ही वो सर्वांग कहते, सांग रूपक कहते हैं ना। जैसे कि टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग के प्रकाशक के आरंभ में ही वैद्य का उदाहरण दिया, और वो वैद्य का उदाहरण कई अध्यायों तक वो ले गए, है ना। कि जैसे वैद्य पहले निदान बताता है कि तुम्हें ये बीमारी है, ये है, तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी जी भी बताते हैं। तो ऐसा वो होता है, लेकिन वो भी सर्वांग नहीं होता है। सर्वांग तो कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। देखो, चौथे गुणस्थान वाले को तो मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है, और 13वें गुणस्थान वाले को केवल ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है। ऐसा नहीं कि मति श्रुत ज्ञान रूप प्रत्यक्ष है और उसको केवल ज्ञान रूप प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्षता का एक देश नहीं है।
ये सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक देश है, तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति शुद्ध ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है, और सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है। कहते बस इतना ही फर्क है, जानता वे दोनों ही ज्ञान सबको हैं, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु है ना, लेकिन वो जानता है मति शुद्ध ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को भी परोक्ष रूप से जानता है, और मूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से जानता है। माने मूर्तिक वस्तु को, जैसे रूमाल को है तो हमने अपनी आँख से देख लिया, इसे दुनिया में प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष और शास्त्र से जाना ऐसा अप्रत्यक्ष, कि बिल्कुल सूती है, इस पर लिखा है प्योर सूती है, इसमें कोई टेरिकॉट वगैरह नहीं मिला हुआ है, तो वो भी हम प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं। यदि उस पर नहीं लिखा हो तो हम नहीं पहचान सकते हैं। यदि उसमें 10% टेरिकॉट मिला दिया है और वो बहुत बढ़िया अच्छा दिखता है, लोहा वोहा अच्छा हो जाता है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा सूती है, बहुत अच्छा सूती नहीं है। तो इसलिए कहते हैं वो केवल ज्ञान सारी पदार्थों को एक साथ और एकदम प्रत्यक्ष जानता है। वह परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें तो केवली युगपद प्रत्यक्ष अप्रयोजनभूत ज्ञेयों को निर्विकल्प रूप से जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने, तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष व परोक्ष का विशेष जानना, विशेष माने इसमें क्या विशेष बात है, विशेष माने अंतर क्या है, वो उन्होंने बताया कि वो केवल ज्ञान जो है वो तो एक एक पदार्थ का एक एक जर्रे जर्रे को प्रति समय बदलने वाले को, ऐसा नहीं कि जब वो बदलती जाएगी वस्तु तब वो जानता जाएगा। देखो ये आम है और कच्चा आम है, और फिर हमने उसे पाल में रखा पकने के लिए, तो हम तो जब वो पक जाएगा उसे देखेंगे तब जानेंगे कि पक गया। बीच बीच में हम नहीं जान सकते, बीच बीच में हमें देखने का अवसर भी नहीं है कि हम खोल खोल के देख नहीं सकते। लेकिन केवल ज्ञानी तो वो कितना पक गया है और कितना नहीं पका है वो बिना उसके दूर रहे हुए भी सब जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? अब उसका रस कैसा है वो सब जान सकते हैं, तो खाने का मज़ा भी बहुत आता होगा, क्यों? यही तो बात है कि उसमें उसका आनंद नहीं आता है। अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आता है, और 5 इंद्रियों के विषयों को आप नहीं जानते हैं जितनी बारीकी से वो जानते हैं और आनंद नहीं आता है, क्योंकि उनके विषय का सेवन नहीं है, ख्याल में आए ना। तो इसलिए कहते दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो कहते हैं उक्तंच अष्ट सहस्री मध्य, देखो संस्कृत में ऐसा लिख देते हैं आज पंडित टोडामल जी, हिंदी में लिख रहे हैं पूरा ग्रंथ है, लेकिन उक्तम से अष्ट सहस्री मध्य, अष्ट सहस्री के मध्य में ऐसा लिखा है, और वास्तव में जो अष्ट सहस्री का नहीं है, ये तो देवागम स्तोत्र का है। तो अष्ट सहस्री कैसे लिख दिया? देखो देवागम स्तोत्र आचार्य समंत भद्र का है, आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है, कम से कम कुछ छंद तो पढ़े ही होंगे। पूरा पढ़ा आद्योपांत? कितने अध्याय हैं कोर्स में? 10 अध्याय पूरे कोर्स में हैं। तुम 10 बता सकते हो उनके 10 के नाम? पहला अध्याय का क्या है, क्या बताया पहले अध्याय में? भावैकांत अभावैकांत, दूसरे में द्वैतकांत अद्वैतिकांत, तीसरे में नित्यैकांत अनित्यैकांत, ऐसे बताए ना, ऐसे 10 अनेकांत बताए। एक अनेकांत उसमें दैव और पुरुषार्थ का भी है, दैवैकांत और पुरुषार्थैकांत, ऐसे 10 प्रकार से अनेकांतों की सिद्धि की है उन्होंने देवागम स्तोत्र में। अब वो देवागम स्तोत्र
ऐसा कहा जाता है कि जो उन्होंने गंध हस्ती महाभाष्य लिखा था ना तत्वासूत्र पर टीका बड़ी, ये तो आप जानते ही होंगे कि टीका टिप्पणी फिर वो कहते हैं जी वार्तिक वृत्ति फिर भाष्य, ये उनकी टीकाओं के ही भेद हैं इतने विस्तार से। तो भाष्य बहुत विस्तार से होता है और महाभाष्य और ज़्यादा है। तो 84,000 श्लोक प्रमाण उन्होंने तत्वार सूत्र पर टीका लिखी थी, उपलब्ध नहीं होता है महाभाष्य। तो उसका ये मंगलाचरण है। जैसे सठखंडागम का मंगलाचरण नमोकार मंत्र है ना, ये देवागम स्तोत्र उसका मंगलाचरण है। उसका मंगलाचरण है माने जो अपना तत्वा सूत्र में संबंध संज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग से शुरू होता है ना, और उसके पहले आता है श्लोक मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्मभूवृताम। ऐसे ही उस अकेले इसके ऊपर 114 कारिकाएँ लिखी। कारिका जानते किसे बोलते हैं? न्याय शास्त्र में जो श्लोक होते हैं उन्हें कारिका बोलते हैं। गोमठ सार में होते उन्हें गाथा बोलते हैं। जो उसमें होते हैं रत्नगण साहब का चार वालों को परिच्छेद बोलते हैं। तत्वा सूत्र वालों को अध्याय बोलते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उनको अधिकार बोलते हैं। ऐसे ऐसे कई नाम हैं। छत्र चूड़ामणि को लंब बोलते हैं। ऐसे अनेक अनेक नाम हैं ना। तो उसका मंगलाचरण है, क्योंकि उसमें आता है मोक्ष मार्ग के नेता और कर्म रूपी पर्वतों के भेदता और विश्व तत्वों के ज्ञाता, माने सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी, ये 3 गुण बताए बस। तो ये 3 बातों की उनने परीक्षा की है और इस पर उन्होंने देवागम नभोयानों से शुरू किया कि देवता आते हैं, तुम आकाश में चलते हो इसलिए बड़े बन गए हो। ऐसा हम जैसे परीक्षा प्रधानियों के सामने ये बात नहीं ठहरती है। ऐसा किन्ने लिखा है? अष्टसी में विद्यानंदी ने। अब ये अष्टसी क्या है? वो जो लिखा ना 114 श्लोक लिखे, वो समंतभद्र ने लिखे। उसका एक नाम है देवागम स्तोत्र, क्योंकि वो देवागम शब्द से शुरू होता है। पहले ऐसी पद्धति, भक्तांबर स्तोत्र का भक्तांबर नाम क्यों है? वो भक्तांबर शब्द से शुरू होता है वो आदिनाथ स्तोत्र है। कल्याण मंदिर स्तोत्र है पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र, लेकिन कल्याण मंदिर शब्द से वो शुरू होता है। ऐसी पद्धति थी, इसलिए देवागम स्तोत्र में देवागम आदि शब्द से जो शुरू होने वाला स्तोत्र। और उसका दूसरा नाम है आप्त मीमांसा, सुना होगा, क्योंकि उसमें सच्चा देव का स्वरूप क्या है ये बताया है। माने वो सर्वज्ञ वितरागी होना चाहिए, हितोपदेशी होना चाहिए। तो हित का उपदेश जो उनने दिया वो तत्वज्ञान शास्त्र में मौजूद है, उसकी परीक्षा होती है और उससे नक्की होता है कि वे सर्वज्ञ थे और वितरागी थे। तो उन्होंने वो सिद्ध किया। तो उसमें है ये देवागम स्तोत्र का है ये। अब उस देवागम स्तोत्र पर फिर टीकाएँ लिखी गई। तो अकलंक देव ने उस पर जो टीका लिखी वो 800 श्लोक प्रमाण लिखी। कितने श्लोक प्रमाण का मतलब समझते हो? कल परसों बताया था 32 अक्षर एक श्लोक माना जाता है। वैसे श्लोक की परिभाषा तो वो है श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, लेकिन 32 अक्षर होना चाहिए। एक एक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं, 800 को 32। तो वो ये मात्रिक छंद नहीं है, वो वर्णिक छंद है। तो वो ऐसे गिनते हैं, कल बताया लिखने में लाल निशान लगा लगा करके, तो उससे गिनती होती थी कि वो किताब कितनी बड़ी है। जैसे पता लगा 561 छंदों का ये ग्रंथ। तो 800 श्लोक प्रमाण संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखी वो अष्टती। तो 800 श्लोक प्रमाण लिखी, इतनी लंबी चौड़ी थी। मतलब अब 800 श्लोक में 800 में 32 का गुणा करो, तो जितने अक्षर हुए ना उतने अक्षर उन्होंने लिखे थे। अक्षरों की गिनती थी उनकी।
वे बता गए कि हमारी इस किताब में इतने अक्षर हैं, कोई उसमें मिलावट नहीं कर सकता है, कोई उसमें से निकाल नहीं सकता है। पहले हर एक बताते थे कि कितने कितने टोडामल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक को कहते हैं 20,000 श्लोक प्रमाण है, लेकिन मैंने गिन के देखा तो 10,000 श्लोक प्रमाण नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जरूर अभी और लिखा गया था और वो अपन को उपलब्ध नहीं हुआ, और इसलिए खोजी हमने, बहुत खोज करी, लेकिन वो अंततः मिला नहीं। अब पीछे पड़ते हैं। पिंकी का बहुत फ़ोन आया था, हमें बताओ, हम खोजेंगे, ये करेंगे, अभी बहुत माथा मान लिया, अब छोड़ो, अब नहीं मिलेगा। अभी क्या बात हुई कि वो अष्टसहस्त्री है ना, तो अष्टसती अकलंक की एक किताब है, फिर आचार्य विद्यानंद जी ने उस पर अष्टसहस्त्री लिखी। अष्टसहस्त्री माने 8,000 श्लोक प्रमाण, वो इतना उनके 10 गुनी बड़ी लिखी। अब जो आपने देखा कि वो जो अष्टसती और अष्टसहस्त्री मिलान के करके देखो तो अष्टसहस्त्री में अष्टसती को बिल्कुल उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। यदि एक से अक्षरों में छाप दें तो आप पता ही नहीं लग सकते हैं कि इसमें कौन सा अंश अकलंक का है और कौन सा अकलंक विद्यानंदी का है। तो वो छपा है ना तो वो जो मोटे मोटे अक्षरों में छपा है वो तो है अष्टसती का अंश, और जो बारीक अक्षरों में छपा है वो है अष्टसहस्त्री का अंश। वो किताब आपके पास हो तो आप उसे समझ सकते हैं। ये बहुत कठिन काम है। एक अपने कोई कवि हुए हैं, उनने पारसाभ्युदय नाम का एक स्तोत्र लिखा है, एक छंद मतलब किताब लिखी है। क्या नाम है उसका? पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की होगी, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र लिखा होगा। तो उसमें क्या किया उनने कि कालिदास का जो मेघदूत है उसकी एक पंक्ति परमात्म और 3 पंक्ति उनने खुद की बनाई, ऐसी 4 पंक्ति की, और ऐसे एक मंदाक्रांता के 4 मंदाक्रांता बना दिए। वो मेघदूत मंदाक्रांता में है, छंद का नाम मंदाक्रांता है। तो एक पंक्ति मेघदूत की और 3 पंक्तियां उनने खुद मिलाई, ऐसे चौगुना कर दिया, और उससे पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र निकल आया। और मेघदूत की कहानी तो बिल्कुल अलग है और पार्श्वनाथ भगवान की बिल्कुल अलग है। ऐसे ऐसे कवि लोग थे। द्विसंधान महाकाव्य का मतलब क्या है कि एक अर्थ निकालो तो राम की कहानी पूरी निकल जाए, और दूसरा अर्थ निकालो तो कृष्ण की कहानी पूरी निकल जाए, पांडवों की कहानी निकल जाए। मतलब वहाँ सीता हरण चलता है तो यहाँ रुक्मिणी हरण चलता है। अब सीता का हरण तो रावण ने किया था, मैंने शत्रु ने किया था, और रुक्मिणी का हरण तो प्रेमी ने किया था। और रुक्मिणी खुद चाहती थी कि मेरा हरण हो जाए, और श्री कृष्ण ने उनका हरण किया था। तो दोनों में कितना फ़र्क है। तो बात में भी फ़र्क होगा, लेकिन उन्होंने इस तरीके से लिखा कि सीता का हरण चल रहा है तो वैसा अर्थ निकल जाएगा, और इसका चलेगा तो वैसा चलेगा। हमारे गुरुजी हैं, हमको पढ़ाते थे, ब्राह्मण पंडित थे, उनका नाम मैंने एक दफ़े बताया था, शंभूनाथ त्रिपाठी। वो उनका 7 विषयों में तीर्थ थे, वो सप्त तीर्थ, और 5 विषयों में आचार्य थे, तो पंचाचारी। तो वे अपना एक ग्रंथ है धर्म शर्माभ्युदय, और जैनियों का ग्रंथ है, और धर्मनाथ भगवान का उसमें चरित्र है। धर्म माने धर्मनाथ भगवान, शर्म माने सुख। तो धर्मनाथ भगवान का है सुख और अभ्युदय, भरतेश वैभव उसमें है। तो वो धर्म शर्माभ्युदय ग्रंथ है, वो हमें पढ़ाते थे, कोर्स में था। तो उसका मंगलाचरण ही था कि श्री नाभिसूनो, मैंने नाभिराय के पुत्र आदिनाथ को नमस्कार किया था ना, तो उसके 2 अर्थ निकाल देते थे। अपने जैनी पंडित नहीं निकालते थे, लेकिन नाभिसूनो माने नाभिराय के पुत्र, और वो कहते थे दूसरा ब्रह्मा जी की नाभि से पैदा हुए। और उनके यहाँ कोई है ऐसा आदमी?
जो नाभि से पैदा हुआ है, तो उसका अर्थ निकालते थे वो, है ना। अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह दुर्हायत परशीलने। वो कहते हैं अहो खलस्यापि महोपयोगा, खल माने दुष्ट होता है, तो ये दुष्ट आदमी का भी बहुत उपयोग है, बहुत लाभ है उससे। दुनिया ने तो खराबियां बताई उसकी। तो खल माने ये होती है ना खली, खली जानते हो, जो कोई भी इसे तेल निकाल लेते हैं मूंगफली में से, तिल्ली में से, तो वो जो फोक बचता है उसे खली बोलते हैं। तो कहते अहो खलस्यापि महोपयोगा, कि उस खली का भी बहुत बड़ा उपयोग है। ये करते हैं कि क्या उपयोग है, तो कहते हैं कि भैंस को खिला दो, गाय को खिला दो, तो बहुत ज़्यादा दूध देती है, यद्यपि वो स्नेह की द्रोही है। स्नेह की द्रोही है माने तेल निकल गया उसका, स्नेह माने तेल। क्या अहो खलस्यापि महोपयोगा, कि दुष्ट का बहुत बड़ा उपयोग है। क्या उपयोग है, कि यद्यपि वो स्नेह द्रोहा, स्नेह से द्रोह करती है, तेल निकल गया है उसका, पूरा तेल निकाल लेते हैं ना उसे पेल करके। फिर भी यदि गायों को खिला दो तो इतना दूध देती है कि अपन जब वो लेके जाए वो उसका घड़ा दूध दोहने के लिए, तो वो गले तक भर जाता है। गावा माने गाय का दूध गले तक भर जाता है, इतना वो दूध देती हैं। ये उस खली का इतना उपयोग है। और दुष्टों का क्या है, ये भी स्नेह दुर्हा, हम कितना ही प्रेम करें उससे तो भी अपने साथ बदमाशी किए बिना नहीं रहेंगे, स्नेह के द्रोही हैं। यद परशीलने, उनकी बहुत सेवा करो तो भी, जैसे उसको कितने ही पेलो, किसको, खली को तो तेल निकल जाता है उसमें से। ऐसे ये कितनी सेवा करो लेकिन फिर भी दुष्टता करेंगे वो। लेकिन इनका भी बड़ा उपयोग है। क्या उपयोग है राजन, क्या उपयोग है, तो वो कहते हैं कि मैंने किताब लिखी तो इनने उसे ले करके गलतियाँ ही गलतियाँ निकाली उसमें से, कहाँ का कौन गलती है, यहाँ जी यहाँ भाई निकाल के और रंग दी लाल से और दुनिया को बताता फिरता है कि देखो कितनी गलतियाँ हैं, देखो कितनी गलतियाँ हैं। तो उससे मेरी गो माने जिनवाणी, मैंने जो शास्त्र लिखा है वो शुद्ध हो जाता है। वो तो करता है काय के लिए, मेरी बुराई करने के लिए दोष निकालता है, और मेरे काव्य में से दोष निकल जाते हैं, मैं सुधार लेता हूँ उसे। तो उसका बहुत, तो वो क्या करता है कि उन दोषों को निकाल कर अपने पेट में लबालब भर लेता है। कितने भर लेता है कि पेट में समाते नहीं हैं तो मुख में से निकलने लगते हैं। आप समझिए। और यहाँ उगलता फिरता है, वोमिटिंग होती है जगह जगह, जो बुराई करता फिरता है ना, हमें तो सीधी बताता नहीं है, तो वो लोगों के से चक्कर काट के हमारे पास आ जाती है और हम सुधार लेते हैं। हमारे में जो वो गलती है हम उसे सुधार लेते हैं, तो उससे हमारा शास्त्र शुद्ध हो जाता है। जब हम पढ़ते थे तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। स्नेह द्रोह अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह द्रोहायत परशीलने। तो कहते हैं कि सरंती गोव गाभा, गाभा माने गायें इतना दूध देती हैं कि आकंठ माँ पूरित, कि वो हमारा घड़ा कंठ से भर जाता है। और वे दुष्ट लोग हमारे इतने दोष निकालते हैं कि अपने पेट में ऐसे भर लेते इस घड़े में कि कंठ तक आ जाते हैं और वे उबलने लगते हैं। जैसे वो दूध उबलने लगता है ना फसूकर आकर के, तो जैसे उस जो खली जिसमें से तेल निकाल दिया गया है तो रद्दी हो गई ना, उसका भी बहुत उपयोग है कि गायों को खिला दो तो इतना दूध देने लगती हैं। ऐसे ये दुष्ट लोग हमारी साहित्य को पढ़ते हैं और इतना दोष निकालते हैं कि ये समझ में ना
कि हमारे से साफ साफ हो जाता है। वो पढ़ाया था हमको किसने, शंभुनाथ त्रिपाठी ने, वो आज भी याद है हमें से लोग। तुलसीदास जी ने लिखा कि सज्जनों से पहले दुर्जनों को ही वंदना करो, हैं क्या? कि क्यों? तो कहते हैं कि दुनिया मुख के प्रक्षालन के पहले गुदा का प्रक्षालन करते हैं। मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुदा प्रक्षालन में था। जैसे जगत में मुंह धोने के पहले गुदा को धोई जाती है, उसी प्रकार हे सब भव्य अच्छे सज्जन लोगों, तुम दुष्टों की वंदना पहले करो। हैं क्यों? कि सज्जन की नहीं करोगे तो वे कुछ तुम्हारा बिगाड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन यदि इनके तुमने वंदना नहीं करी तो वे तुम्हें चैन से शांति से बैठना नहीं देंगे। ऐसे बहुत बहुत शास्त्रों में ऐसी बातें हैं। तो वो अभी क्या बात चल रही थी अपनी, कि ये जो श्लोक है ये काय का है? अक्षय श्री का। अक्षय श्री का तो लिखा ही है, फिर हमने इतनी मेहनत काय के लिए करी इतनी देर से? हैं? देवागम स्तोत्र का है, आप मीमांसा का श्लोक है। और अक्षय श्री तो विद्यानंद जी की है, और ये श्लोक तो समंतभद्र का लिखा हुआ है, क्योंकि वो नाम बदलने से लेखक बदल जाएगा। आया समझ में? अब उनको अक्षय श्री नाम किताब में पढ़ा होगा उनने। वो ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं थे, वो भी जानते थे कि ये समंतभद्र की लिखी हुई कारिका है, इसकी जो अक्षती है जी इनकी है, फिर ये अक्षय श्री है वो विद्यानंद जी की है। लेकिन वो उस ऐसी पद्धति थी उस वक्त लिखने की, जैसे कि उन्होंने अक्षय श्री में लिखा, अपन सर्वासिद्धि में लिखा, और बोलते हैं तत्वा सूत्र हैं। अपन बोलते क्या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं तत्वा सूत्र, कि तत्वा सूत्र में लिखा नाड़ो, लिखा ना, तो कहेंगे राजवार्तिक में लिखा नाड़ो, तो राजवार्तिक का भी नाम ले लेते हैं, सर्वासिद्धि का भी नाम ले लेते हैं, उन टीकाओं का भी नाम ले लेते हैं ना। तो ऐसे ही समंतभद्र के इस लेख का अक्षय श्री नाम उनने ऐसे ले लिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। तुम तो यही कहो अक्षय श्री में लिखा, क्लियर अक्षय श्री मध्य संस्कृत हिंदी भाषा चल रही है, उन्होंने लिख दिया उक्तम से अक्षय श्री मध्य, अक्षय श्री के बीच में कहा गया है। अब जैसी भाषा जब चलती है ना देश काल में, तो उस हिसाब से हमारे लिए सोचना पड़ेगा। तो क्या अर्थ है इसका देखो, अब उन्होंने लिख दिया अष्टसहस्री 10वां अध्याय परिच्छेद में 105वां श्लोक, यानी वो देवागम स्तोत्र का 105वां श्लोक है। लेकिन अष्टसहस्री में तो हो गई ना, स्यादवाद और श्रुत ज्ञान, स्यादव्याद अर्थात श्रुत ज्ञान। अब देखो आप लोग स्यादवाद का अर्थ श्रुत ज्ञान समझते हैं, और श्रुत ज्ञान का अर्थ कभी स्यादवाद किया आपने? इसमें क्लियर लिखा है स्यादवाद अर्थात श्रुत ज्ञान। देखा स्यादवाद असाधु श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, इन दोनों, यह दोनों सर्व तत्व प्रकाशने, सर्व तत्व का प्रकाशन करने वाले हैं। स्यादवाद भी सारे तत्वों को समझाता है, और केवल ज्ञान भी सारे तत्वों को समझाता है। सब तत्वों को माने 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को, माने सारी दुनिया को। क्या? स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने, सारे तत्वों का प्रकाशन करने वाले स्यादवाद और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? तो कहते हैं साक्षात असाक्षात। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, साक्षात माने, और ये अप्रत्यक्ष है माने परोक्ष है। तो इन दोनों में प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है। नहीं अन्यतमम भवेत, और यदि कहते हैं कि ऐसे यदि नहीं मानेंगे तो वस्तु स्थिति सिद्ध नहीं होगी। देखो वे तो एक कह रहा है कि दोनों में जो अंतर है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है, साक्षात और असाक्षात का अंतर है ये, और तुम उसे प्रत्यक्ष करना चाहते हो, और केवल ज्ञान जैसा ही प्रत्यक्ष करना चाहते हो। उनने प्रश्न लिख दिया ना कि केवल ज्ञान में जैसा प्रत्यक्ष दिखता है, आत्मा भी प्रत्यक्ष ही दिखता होगा,
और वैसा ही दिखता होगा, बस थोड़ा इतना थोड़ा हिस्सा दिखता होगा। क्यों कि ये हमें पूरा रूमाल दिखाई दे रहा है क्या है, और तुम्हें सिर्फ इतना दिख रहा है, क्योंकि इधर ये छपा ऐसा है ना, ऐसा डाल दिया तो यहाँ इतना सा दिख रहा तुम्हें रूमाल है। क्यों, तो इतना दिखता है तो तुम इतना मानते हो ना ये रूमाल इतना ही होगा है? क्या मानते हो कि ये रूमाल पूरा होगा, ये दिख इतना रहा है लेकिन ये पीछे होगा और वो इतना बड़ा होगा। ये बात तुम समझ जाते हो कि नहीं, कि किसी को समझानी पड़ती है? बोलो तो काय से जानते हो? फिर हम कहें अनुमान से जानते हो हैं? फिर अनुमान के 5 हेतु बताओ हैं, पक्ष, हेतु, साध्य हैं, फिर उसमें अन्वय दृष्टांत, फिर व्यतिरेक दृष्टांत, और फिर सब निकाल के सिद्ध करो युक्ति से। तो ये कहते हैं रूमाल को इतना सिद्ध करना, अरे ये तो वो समझने के लिए, बाकी तो वस्तु के स्वरूप को गहराई से समझने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। स्यादवाद अर्थात श्रुत ज्ञान, क्लियर लिखा ना, स्यादवाद माने श्रुत ज्ञान, क्योंकि स्यादवाद में माने नए नए, कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा, इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, ये इसको स्याद शब्द का प्रयोग इसमें ही लगता है ना, तो वो श्रुत ज्ञान में ही होता है। तो चाहे स्यादवाद कहो चाहे श्रुत ज्ञान कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। और केवल ज्ञान, इन दोनों में सर्व तत्व का प्रकाशन करने वाले हैं दोनों। इतना विशेष है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और श्रुत ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों को जानता है तो जानेगा तो दोनों को वो सम्यक ही, वो तो कम जाने, उतनी बारीकी से नहीं जाने, स्पष्ट नहीं जाने, माने और बहुत अंतर होंगे, लेकिन वो जानता सबको है, 6 द्रव्यों को। श्रुत ज्ञान भी 6 द्रव्यों को जानता है और केवल ज्ञान भी 6 द्रव्यों को जानता है। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा। देखो उनने, मुल्तान वालों ने लिखा होगा कि निश्चय इसे कहते हैं और व्यवहार इसे कहते हैं, और वो गलत लिखा था उनने। पंडित जी कहते हैं कि तुमने लिखा वो गलत है। लिखा क्या लिखा? लिखा तुमने निश्चय और सम्यक्त का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा, सो सत्य है, परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्त में व अन्य काल में अंतरंग में निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सवैव गमन रूप रहता है। ऐसा नहीं कि ये व्यवहार सम्य दृष्टि है और ये निश्चय सम्य दृष्टि है। एक ही जीव में सम्य दर्शन होता है, उसे निश्चय न से किसे कहते हैं और व्यवहार न किसे कहते हैं, कि उसी को आत्म के सिद्धांत की अपेक्षा देखें तो वो निश्चय है, और वही जो सम्य दृष्टि का व्यवहार कैसा होता है, देव शास्त्री पूजा भक्ति वगैरह, तो उसे अपन व्यवहार कह देते हैं। तो वो कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन गमन रूप है, माने ऐसा नहीं होता कि अकेला व्यवहार सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। यदि वो निश्चय सम्यक दर्शन उसमें गमन रूप नहीं है तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तो व्यवहार सम्यक दृष्टि हो, तुम निश्चय सम्यक दृष्टि है ना, लेकिन गमन रूप होता है। तथा तुमने लिखा कि कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्णना को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने। अब वो क्या लिखते हैं कि तुमने प्रत्यक्ष कह दिया, किसी अपेक्षा कही, ये तो कितनी घुटाई करी और उसे परोक्ष सिद्ध किया, फिर भी किसी अपेक्षा से कह दिया ना, अनुभव प्रत्यक्ष, एक शब्द तो कह दिया ना एक दफे। तो वो कहता है कि जब वो इतने सूक्ष्म पदार्थ को आत्मा का अनुभव में उसमें प्रत्यक्ष जान लेता है जो अमूर्तिक है, तो इसको सूक्ष्म पदार्थ हो बिल्कुल पुद्गल है, मूर्ति, लेकिन वो सूक्ष्म है। ये तो अपन जो देखते हैं वो सब स्कंद को देखते हैं, परमाणु को तो देख नहीं सकते हैं ना। तो अपन तो इंद्रियों के माध्यम से मूर्तिक पदार्थ को देखते हैं, लेकिन हर मूर्तिक पदार्थ को कहाँ देख पाते हैं, हर एक को तो नहीं जान पाते। सर्व भगवान तो सबको जानते हैं तो अन्य काल में देता हुए प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्णना को प्रत्यक्ष क्यों न जाने।
अब पंडित जी इसका जवाब ये नहीं देते कि हाँ जानता है, कि ये नहीं देते कि नहीं जानता है। ये देखो बिल्कुल एक नई नई बात है। उसने पूछा कि जब वो जानता है, जब आत्मा को प्रत्यक्ष जान सकता है, तो फिर इस सूक्ष्म पदार्थों को पौदगलिक क्या इनको क्यों नहीं जाने? तो वो कहते हैं भैया ऐसी बात क्यों करते हो, इनको तो अवधि ज्ञान भी जानता है। केवल तुम केवल ज्ञान जाने, केवल ज्ञान की बात अवधि ज्ञान भी जानता है, लेकिन वो अवधि ज्ञान आत्मा को तो नहीं जानता। यानी ये तो बहुत स्थूल बात है कि आप इसलिए उसे जानना कहना चाहते हो क्योंकि वो आत्मा को प्रत्यक्ष जानता है, इसलिए मूर्तिक पदार्थ को जो सूक्ष्म हैं उनको प्रत्यक्ष जान लेगा। तो ऐसा कहते कि नहीं जानेगा, नहीं जानेगा कि जानेगा, नहीं कहा। उन्होंने कहा यदि इसको तो अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष जान लेता है तो केवल उसकी बात तो हम क्या कहें। वो तो माने जो अवधि ज्ञान जान लेगा उसको तो श्रुति ज्ञान जान ही लेता है क्या। प्रत्यक्ष देखो, सो कहते हैं आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्म वर्णना को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं, है ना। तथा तुमने लिखा कि द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। वो कहते थोड़े से खुले, सूर्य क्या है ना कि थोड़ा खुला रहता है, थोड़ा खुला है। तो कहते नहीं, द्वितीया के चंद्रमा के प्रदेश जैसे थोड़े खुले, तो यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है ना। और गुण माने क्या होता है? भाव होते हैं। 4 चीज़ें बताई थी ना, कौन कौन सी याद है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो अब आत्मा क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य प्रदेशी है, और काल की अपेक्षा अनादि अनंत है, और भाव की अपेक्षा अनेका एक है। तो अनेक क्या गुण है, वो गुण की अपेक्षा उसको भाव की अपेक्षा बोलते हैं, और उसका एक अनेक वाले बोल में आते हैं। ख्याल आ गया। तो यहाँ दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, गुण की अपेक्षा है। सो सम्यक्त संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे। अब पंडित जी के प्रश्न पंडित जी की तरफ से पूरे हो गए, है ना। उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। देखो अब टोडर कुंद ने लिखा ना कि मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम अपने अनुभव से प्रमाण कर लेना। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। बड़े से बड़े भगवान तीर्थंकर आचार्य जो भी हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि हमने कह दी हो तुम मान लो। जो असली व्यापारी होता है वो बेटे को पहले दिन का पाठ पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है? जैसे हिंदी पढ़ाते हैं तो आ ई ऊ पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो ABCD पढ़ाते हैं ना, गिनती पढ़ाते हैं तो 1 2 3 पढ़ाते हैं। तो वो सबसे पहले क्या पढ़ाता है? अपने सगे बाप का भरोसा नहीं करना। अपने बाप से भी पैसे लेना तो गिन के लेना और गिन के देना। क्या पिताजी ये 10,000 रुपया है तो नहीं आप गिनो मेरे सामने गिनो। कि तूने गिने? हाँ मैं अभी आपके सामने ही गिने हैं, लेकिन आप भी गिनो। क्यों? कि मुझे तेरा भरोसा है कि मुझे आपका नहीं है। हैं? क्या कह रहा है? कि बाप भी देवे तो गिन के लेना। कि वो बेईमानी करेंगे ये ऐसा आप भरोसा नहीं है, ये बात नहीं है तो क्या है? भूल तो वो भी सकता है ना। और यदि 100 का नोट कम निकला बाद में तो फिर शक होगा कि देखो 1 कम दे गया, 1 नोट कम दे गया। अब कहने की हिम्मत नहीं पड़े और वो मन में बनी रहेगी, ये कहेगा
तो वो कहेगा मैंने कहा गिन के ले ले। यानी मैं अभी तक का ही जिम्मेवार हूँ। यहाँ से मैं बाहर गया, तू बाहर गया, फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। फिर तूने नहीं रख लिया तो गए तो आए, तो बस फिर तुझे कहने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही वो कहते हैं हम तुम्हें समझा रहे दुआलिया, तो तुम समझ के समझना समझ के मानना, समझे ना। हमारे कहने मात्र से मत मान लेना। क्यों? हमने यदि आपसे यहाँ कहा और आपने यहाँ पर नहीं देखा हैं, फिर घर में जाकर के और 10 लोगों से पूछने लग गए कि क्यों साहब ऐसा ऐसा है क्या, ऐसा ऐसा है क्या? उसने कहा ऐसा तो नहीं है, कि पंडित जी तो ऐसा कहते थे। पूछना पड़ेगा ना, तो फिर वही गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखो एक सही घटना बताता हूँ। मैं जयपुर आया था सबसे पहले पर्यूषण में प्रवचन करने। कब? सन 67 में। 67 समझते हो? हैं 67। हाँ, मैं आया यहाँ प्रवचन कर रहा था, तो मैंने एक उदाहरण दिया। तो यहाँ पंडित चंद्रशेखर जी थे, नाम तो सुना होगा तुमने। वे हर सभा का अध्यक्ष बनते थे और आने वाला पंडित प्रवचन करता था, और फिर वे बाद में उस पर कमेंट्स करते थे। थोड़ा अपना खुद का प्रवचन भी करते थे 10-5 मिनट, और उस विद्वान ने कैसा बोला, मतलब लगभग प्रशंसा ही करते थे। तो सबकी प्रशंसा करते थे, और कोई उन्हें कमी लगती थी तो वो भी बताते थे, क्योंकि वे काफ़ी बुजुर्ग थे और आने वाले तो छोटी उम्र के भी होते हैं ना, तो बता सकते हैं ना। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि समय सार वो कौन सी जड़ी बूटी है? हैं? हैं? हाँ, वो सांप की नहीं, हाँ हाँ, माने ब्राह्मी बूटी। ब्राह्मी बूटी होती है, ऐसी साधारण सी वो होती है, तो उससे पागलपन दूर हो जाता है। कोई आदमी यदि पागल हो जाए तो उस बूटी को पिला दो तो वो पागलपन ठीक हो जाता है। लेकिन यदि वो पच जाए तो, और नहीं पचे तो जहाँ गिरेगी वहाँ कोड़ हो जाएगा। क्या माने? वॉमिटिंग होती है, आपन खिलाओ तो जाएगी नहीं, पेट में पचेगी नहीं, उल्टी होगी। उल्टी समझते हो? तो वॉमिटिंग होगी। अब वो यहाँ गिर गई, यहाँ गिर गई, तो जहाँ गिर गई वहाँ कोड़ हो जाता है। तो उसे नदी की धार में खड़ा करके पिलाते हैं। ऐसा नदी बहती है ना उधर, तो यहाँ तक डुबा देते हैं उसे और फिर पिलाते हैं। तो यदि वो वॉमिटिंग होगी तो एकदम वो नदी में गिरेगी और नदी के पानी के साथ आगे बह जाएगी, माना हमारे शरीर में नहीं लगेगी वो, ऐसा पाई जाती है। और पच गई तो पागलपन ठीक हो ही जाएगा। ऐसा समय सार ऐसी जड़ी बूटी है कि यदि वो तुम्हें पच गया तो तुम्हारा मिथ्यात्व का पागलपन दूर हो जाएगा, और नहीं पचा तो स्वच्छंदता का कोड़ हो जाएगा। ये मैंने उदाहरण दिया उस सभा में। तो चंद्रशेखर जी ने सुन लिया, शांति से सुन ली, सब हो गया। फिर दूसरे दिन आए, उस दिन नहीं कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन उन्होंने जब भाषण हुआ उनका, तो उनने कहा कि डॉक्टर साहब ने कल जो उदाहरण दिया था, मैंने जाके वैद्य जी से पूछा क्या कि ऐसी कोई जड़ी बूटी होती है आयुर्वेद में? तो उन्होंने कहा होती है, ऐसा ऐसा यहाँ होती है। तो ये डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही थी, ऐसा उनने ताकीद करके मेरी प्रशंसा की। इस सन 67 की बात है। मैं इंदौर में था, इंदौर से ही आए थे ना, इंदौर से हम यहाँ आए थे पर्यूषण में, 7 लोग आए थे मेरे साथ। तो सही बात है। तो मैं नाराज हो गया, खुश होना चाहिए थी, तो प्रशंसा कर रहे कि आपकी बात की वे ताकीद कर रहे, और जी इतनी आयुर्वेद की भी ऐसी ऐसी गहरी बातें जानते हैं, ख्याल में आई ना, इस बात की प्रशंसा कर रहे, नाराज क्यों हुए? तो मैंने कहा मैं नाराज इसलिए हो रहा हूँ
कि यदि ये बात गलत निकल जाती तो, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं होती तो क्या होता? फिर तो मेरी निंदा हो जाती ना। आपने वैद्य से तो जाके पूछा कि ऐसी जड़ी बूटी होती कि नहीं होती है, किसी ज्ञानी से जाके क्यों नहीं पूछा कि समय सार को पढ़ने से कोड़ स्वतंत्रता का कोड़ हो जाता है? मैं तो सिद्धांत समझा रहा था, समय सार को समझा रहा था कि समय सार की महानता को। मैं कोई दवाई नहीं बता रहा था, मैं कोई बड़ा अच्छा वैद्य नहीं हूँ। मैं तो सुन लिया कहीं मैंने। मेरी पंडिताई की परीक्षा करते, आपने मेरी वैद्य की परीक्षा क्यों की? संजय संजीव, तुझे याद है? तुझे नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। 67 में कितना बरस का था तू? हैं? पैदा ही नहीं हुआ था। हैं? पर उसी साल मुझे गुदगा जी ने यहीं रोक लिया, नियुक्ति कर ली, और मैंने आके 67 में ही आ गया हूँ। 53 वर्ष हो गए उसको। 53 वर्ष पहले की ये घटना है। तो सब लोग बोले कि आप, अरे भाई मैं जो सिद्धांत समझा रहा हूँ उसकी जांच करो, उसको मिलान करो अपनी परिणति से। उदाहरण तो एक कोई गलत निकल जाए तो निकल जाए, उदाहरण गलत निकल जाएगा तो मैं नकली वैद्य सिद्ध होऊंगा, नकली पंडित सिद्ध नहीं होऊंगा। और मैं यहाँ पंडिताई के आया, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोई दवाई नहीं बता रहा हूँ। और तुम कोई खा मत लेना हो कोई बूटी बूटी को उस नाम पर, और कुछ नुकसान हो जाए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। आचार्य ने भी कई उदाहरण ऐसे दिए ना, हैं? कि जैसे वो हो जाता है तो ये जो हो जाता है कि जहर खाने से वैद्य मरता नहीं है, हैं? शराब पीने से शराबी को शराब चढ़ती नहीं है। तो इस भरोसे वैद्य जी के, आचार्य कुंद के भरोसे जहर मत खा लेना, नहीं तो बेटा मर ही जाओगे। अरे बे तो वस्तु स्वरूप समझा रहे, जांच करना है तो उसकी करो, जांच इसकी नहीं की जाती है। जांच काय की जाती है उसकी हमें करना चाहिए। अब ये कल अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी समाप्त हो जाएगी, इसलिए मेरे अंतिम हिस्सा आज भी पढ़ सकता था, लेकिन मैं कल ही पढ़ना चाहता हूँ। कल ये चिट्ठी समाप्त हो जाएगी और फिर कल अपन क्या करेंगे ये कल ही बताएंगे।